तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। तो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बढ़ते हैं आगे। हमारी डेली अपडेट्स की वीडियो को पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड बाहर था, कुछ काम था, पर्सनल काम था, कॉलेज का काम था, कुछ भी समझ लो, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ वो जानते हैं। आज की डेट है 23 अप्रैल 2026। सारे सेक्टर्स आज डाउन थे एक्सेप्ट वन, दैट इज फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आज अच्छी खासी बढ़त थी। निफ्टी फार्मा +2.3% ऊपर था। हालांकि सारे सेक्टर बाकी के इंडाइसेस जो थे, आईटी, पीएसयू, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सारे नीचे थे। एक मीडिया में भी थोड़ा बहुत ऊपर था, 0.9% कुछ ऊपर था। निफ्टी 50 में से आज 34 स्टॉक्स आज रेड में क्लोज होते हुए दिखे। निफ्टी 50 आज -0.8% डाउन क्लोज होते हुए दिखा एंड सेंसेक्स -1% डाउन क्लोज होते हुए दिखा। तो फार्मा में से तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये अच्छे खासे ऊपर थे। मैं इधर चार्ट दे दूंगा कि कैसे किस तरह के लेवल पे आज क्लोज होते हुए दिखे फार्मा के स्टॉक्स। एंड जियो फाइनेंशियल फ्रॉम निफ्टी 50 आज 4% ऊपर था। डाउन क्या क्या था वैसे तो बाकी के जो रिमेनिंग स्टॉक्स है निफ्टी 50 में से 34 तो पॉजिटिव, सॉरी, रेड में थे, लेकिन बाकी के जो पॉजिटिव में थे उसमें से ये 3 स्टॉक्स थे। एंड डाउन क्या था तो ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस एंड टेक महिंद्रा। आईटी में भी आज थोड़ी सी गिरावट थी, लगभग 1-1.5% की। इन्फोसिस में आज रिजल्ट आया लेकिन स्टॉक डाउन ही था, डाउन ही क्लोज होते हुए दिखा। टेक महिंद्रा -3.1% क्लोज हुआ। तो इन्फोसिस भी आज 1.5 से 2% नीचे डाउन होते हुए दिखा। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव में आया लेकिन फिर भी स्टॉक डाउन था। इंडिया विक्स आज +1.5% ऊपर था। यूएसडी एंड आईएनआर, डॉलर की जो वैल्यू है वो अभी 94.1% है। आज पॉजिटिव में था डॉलर भी। तो बढ़ते हैं स्टॉक बज, स्टॉक न्यूज़। क्या क्या न्यूज़ थी आज स्टॉक में, तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट से। इन्फोसिस का रिजल्ट क्या था वो देखते हैं। पॉजिटिव में था लेकिन वो बात तो है, एंड नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिखा। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया इन्फोसिस ने 25 रुपये का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 10 जून 2026। अभी प्रॉफिट हुआ तो बांटना तो पड़ेगा, इसी की वजह से डिविडेंड भी आज ही डिक्लेयर किया उन्होंने। ऑलमोस्ट 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है। एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 8,501 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर। इस मार्च का ये रिजल्ट था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर रोज 13.4% ईयर ऑन ईयर एंड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 46,000 करोड़ फॉर द फुल ईयर FY26। नेट प्रॉफिट रोज बाय 10.2% ईयर ऑन ईयर टू 29,440 करोड़। तो अच्छा खासा रिजल्ट आया, लेकिन पूरा सेक्टर ही डाउन था और उसी की वजह से आज ये स्टॉक भी डाउन था। डिविडेंड का मैंने आपको बता दिया, 25 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 10 जून रिकॉर्ड डेट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फार्मा के स्टॉक्स आज क्यों ऊपर थे। पूरा मार्केट आज डाउन था, सिर्फ फार्मा के स्टॉक क्यों ऊपर थे, तो उसमें 2 रीज़न है और 2 कंपनीज का एक ऐसा प्रॉपर न्यूज़ है। फर्स्ट है डॉक्टर रेड्डी एंड सेकंड इज सिप्ला। पहले डॉक्टर रेड्डी का समझते हैं। डॉक्टर रेड्डी का पिछले हफ्ते मैंने ऐसी वीडियो में बताया था कि ब्राज़ील एंड कनाडा में एक उन्होंने वेट लॉस ड्रग सेमाग्लुटाइड वो लॉन्च किया। उनको वो परमिशन नहीं मिली उधर लॉन्च करने की। बाकी देशों में तो है, लेकिन ब्राज़ील एंड कनाडा की उधर बैन है। तो वो अप्रूव हो चुका है ब्राज़ील एंड कनाडा में, और उसी की वजह से आज डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स ऊपर थे। मतलब कि फार्मा सेक्टर ऊपर था, वो आप देख भी सकते हो। एंड सेकंड दैट इज सिप्ला। सिप्ला में आज क्यों बढ़ती वो भी देखते हैं। एक USFDA करके कुछ है, उसकी तरफ से अप्रूवल आ गया है उनको। एंड वो एक ड्रग लॉन्च करने वाले हैं। मार्केट साइज है उस ड्रग का $1.5 बिलियन, और वो US मार्केट का रिलेटेड है। तो उसी की वजह से उनको अप्रूवल मिला, और उसी की वजह से आज सिप्ला में भी आज अच्छी खासी बढ़त थी। और ऑफकोर्स बाकी के जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें भी अच्छी खासी बढ़त दिखी है और दिख रही है। आप देख सिप्ला में अगर आपको फुल न्यूज़ जाननी है तो प्लीज़ मैं दे दूंगा इधर स्क्रीनशॉट, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं अगर आपको सब बताने लग जाऊँ तो ये स्क्रीनशॉट देख लो और उस पर से पढ़ के खुद ही समझ लो क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस है, आप इंटरेस्टेड हो या भी सकते हो। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, आगे बढ़ते हैं, उसका भी Q4 का रिजल्ट आया और नेट प्रॉफिट जो है वो 5.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें तो डिविडेंड की कुछ खबर है नहीं, दिख नहीं रही, लेकिन उनका भी रिजल्ट पॉजिटिव में आया। मैं दे दूंगा इधर, स्क्रीनशॉट निकाले हैं मैंने, आपको इधर दे दूंगा, आप देख लो। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने भी आज डिविडेंड डिक्लेयर किया और उनका भी शायद रिजल्ट था। हाँ, यस, नॉट शायद, कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि पूरा रिजल्ट था आज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर का। उसी की वजह से 8% आज ऊपर था वो शेयर। एंड ऑफकोर्स डिविडेंड भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, 270 रुपये का डिविडेंड है पर शेयर, और उसकी रिकॉर्ड डेट है 7 मई 2026। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है वो देख सकते हो, समझ सकते हो, कब लेना है कब बेचना है, आपके आपके ऊपर है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर 38% दिख रहा है एंड 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है।
तो येस, दिस वॉज द न्यूज़ ऑफ टुडेज मार्केट एनालिसिस भी कह सकते हैं, अपडेट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप सिर्फ देखो कि आज मार्केट में क्या हुआ, और ये सब रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को और मुझे सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए, कमाने के लिए। तो मिलते हैं कल है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ दिस वीक। तो देखते हैं मार्केट किस तरफ बढ़ता है, ऊपर या नीचे। मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू।